हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के बारे में। हमने बात की थी किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 क्लास हम कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 क्लास के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में टर्म होगी वो साइन एक्स कोस एक्स टाइप की होगी, उनको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे। या साइन एक्स प्लस इंटू कोस एक्स टाइप की टर्म होगी, साइन एक्स इंटू साइन 2x टाइप की टर्म होगी, या साइन एक्स प्लस सी की पावर एक्स टाइप की टर्म होगी। तो यदि बात करें, हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। आज क्लास को करने से पहले आप पीछे वाली क्लास को अच्छे से कर लें, तभी आपको आज की क्लास में कुछ समझ में आए। क्योंकि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास, हम कैसे बनाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, और उसके बाद डी को निकालते हैं तो सोल्यूशन क्या आता है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में आता है कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है जो सी एफ प्लस पी आई इक्वल होता है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एक स्पेशल टाइप की लीनियर डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को आप सभी के साथ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ डेट इज, क्वेश्चन क्या है, solve the differential इक्वेशन क्या गिवन हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ठीक है जी, हमें सोल्व करना है। इसको कैसे करें सोल्व, बिल्कुल आसान। देखो हम करें सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आपका जो काम है, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले प्रैक्टिस। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक मतलब कैसे लिखते हैं, नोटेशन क्या होगा। सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, आपको पता है कि डी बाई डी क्या मानते हैं, डी मानते हैं, आपने पहले भी कर चुके हैं 2 क्लासेज में। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या मानते हैं, डी स्क्वायर मानते हैं। ठीक है जी, तो आप यदि बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाए, साइन 2x। ठीक है जी, हमने क्या लिखा जस्ट कि डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अगेन वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ठीक है जी, अब यदि बात करें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, हम y की जो कोफिशिएंट होता है उसको 0 पुट कर देते हैं। y का जो कोफिशिएंट क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इसकी डी वैल्यू निकालनी होती है। तो अब आपके पास इससे पहले वाली क्लास में भी किया था हमने कि डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 के फैक्टर क्या होंगे। यदि बात करें डी स्क्वायर डी प्लस 1 इक्वल टू 0, आप कंपेयर करें अगेन इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ी आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर क्या 1 है, बी कोफिशिएंट क्या 1 है, और सी का भी कोफिशिएंट क्या 1 है, सी कोफिशिएंट क्या 1 है। अब यदि बात करें हमारे पास एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac बाई 2a। पुट करें वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास डी वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास एक्स डिग्री दे रखा है। तो क्या आएगी, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस 4a इंटू सी, ए 1 है सी भी 1 की इक्वल है, तो क्या होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2a, 2 इंटू 1 2। तो डी वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 में से 4 क्या होगा, -3 होगा, -3 लिखेंगे √3 आयोटा बाई 2। क्यों लिखा, आपको पता है कि जो रूट के तो -1 होता है उससे क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है जी,
तो रूट 3 आइटा बाई 2 आ गई, ठीक है। ये डी की वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू क्या -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 आ गई। अब डी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, तो डी वैल्यू क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आएगा, ठीक है। अब डी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी को लाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल क्या आता है हमारे पास, हमें क्या करना है, सोल्व करना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, जो भी डी के अंदर रियल पार्ट होता है, जो भी डी के अंदर क्या होता है, रियल पार्ट होता है, जो भी डी के अंदर क्या होता है, रियल पार्ट क्या है 1/2 माइनस का। तो क्या होगा हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, सी सबसे पहले हम लिखते हैं रियल पार्ट को, रियल पार्ट की ई की पावर -1/2x इंटू क्या होता है C1 कोस इमेजरी पार्ट प्लस C2 साइन इमेजरी पार्ट, C1 कोस रूट 3/2x प्लस C2 साइन रूट 3/2x, ठीक है जी। हमारे पास क्या हुआ, एक ही पावर -1/2x रियल पार्ट था, C1 कोस रूट 3/2x प्लस C2 साइन रूट 3/2x की इक्वल हो गया हमारे पास, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है आगे कैसे सोल्व करेंगे फर्दर, ये तो हमने निकाला था पहले भी कर चुके हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पहले 2 वीडियो में हम कर चुके हैं निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब हम बात करते हैं पीआई के बारे में। पीआई का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल, यदि राइट हैंड साइड टर्म कुछ भी दी हुई है, जीरो नहीं है, तो उस केस में हम पीआई निकालते हैं। पीआई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि राइट साइड अकॉर्डिंग अलग अलग केस रहेंगे। इससे पहले वाली क्लास में कहा था राइट साइड ई की पावर कुछ भी टर्म होती है, तो ई का जो पावर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको डी से पुट करते हैं, चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। यदि केस ऑफ फेलियर होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो वो भी करेंगे, इसके बारे में बात अभी। तो राइट साइड टर्म है साइन 2x और नीचे है हमारे पास 1/d² प्लस d प्लस 1। देखो हमारे पास कैसे करेंगे, देन पीआई क्या होगा, पीआई विल बी पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या पीआई क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे हम, पीआई विल बी इक्वल टू 1/d² प्लस d प्लस, ठीक है जी। 1/d² प्लस d प्लस 1 लिख दिया हमने। पीआई में लिखते पहले क्या, जो वाई कोफिशिएंट उसको नीचे लिखते हैं, इनटू क्या होता है राइट साइड जो भी दिया होता है हमारे पास, ऊपर टर्म जो दी होती है उसको लिखते हैं, ऊपर क्या देता है sin 2x, राइट साइड क्या है sin 2x, तो sin 2x। अब लास्ट क्लास में हमने कहा था यदि e की पावर कुछ भी पावर होती है तो x का जो कोफिशिएंट तो वो हम पुट करते हैं d की जगह। अब आपको ध्यान देना है sin x है cos x है, तो ध्यान देना है कि जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको पुट करो d की जगह माइनस लगा के। देखो हम पुट करेंगे, मान लो हमारे पास टर्म होती है sin ax टाइप की, sin ax टाइप के ऊपर, तो नीचे हमेशा पुट करेंगे हम d² की जगह, नोट d, हमेशा पुट करेंगे d² की जगह, कभी भी d से कुछ पुट नहीं करेंगे, तो d की जगह पुट करेंगे a² का माइनस लगा के हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि वो राइट साइड ऊपर sin ax होता है तो a² पुट करेंगे d² की जगह और माइनस लगाएंगे। अब यदि बात करते हैं यहाँ पे करें तो क्या होगा, 1 अब d का ax कितना a2 है, sin ax a क्या 2 के इक्वल है, तो d से जब 2 का स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे। हमेशा ध्यान देना है कि स्क्वायर करने के बाद माइनस लगाना, ना कि माइनस का स्क्वायर करना है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा d जो भी दी हुई टर्म है उसको स्क्वायर करके माइनस लगाना है। तो d क्या है यहाँ पे, क्या हमारे पास a क्या 2 है, तो d से जब 2 का स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर तो -4 प्लस d प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 2x, ठीक है जी। अभी की बात करें क्या होगा, ये क्या आएगा d, ये क्या आएगा -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 क्या होगा -3 इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है जी। अब आपको देखो यहाँ पे 1/d -3 इंटू साइन 2x है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल रेशनलाइजिंग कर देंगे। क्यों करेंगे रेशनलाइजिंग, क्योंकि हमें पता ही थी साइन x की टर्म होती है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे आपको पता है, अभी हमने कर चुके हैं। देखो इसको यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत। हमने क्या किया, अब यहाँ पे 1/d -3 था, अब इसको रेशनलाइजिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यदि d -3 को रेशनलाइजिंग करेंगे तो d + 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार हमें करता थोड़ा सा हमें 1/d -3 है, इसको उल्टा कर देंगे d + 3 से और d + 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगी टर्म, ऊपर d + 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा d² - 9, ठीक है जी। तो यदि पुट करें रेशनलाइजिंग करके तो क्या होगा, रेशनलाइजिंग करते तो क्या होगा 1 ऊपर क्या था d + 3 बाई में d का स्क्वायर -9 इंटू साइन ऑफ 2x। अगेन आप ध्यान दें यहाँ पे क्या पुट करेंगे, d के जब पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, तो क्या होगा ये बात -4 - 9, ऊपर क्या हो जाएगा d ऑफ साइन 2x
प्लस 3 साइन ऑफ 2x। ठीक है जी, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन की हमने मल्टीप्लाई कर दी। d प्लस 3 था हमारे पास, d प्लस 3 उल्टा साइन 2x तो d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, नीचे d का स्क्वायर पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस लगा दिया, -9। तो यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आएगी, देन वी गेट इट इज इक्वल टू d साइन 2x मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। डेरिवेटिव क्या होता है साइन x का, cos x होता है, तो cos 2x और 2x डेरिवेटिव 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 साइन 2x सेम रखेंगे, 3 साइन 2x सेम रखेंगे, और डिवाइड में क्या आएगा, -4 -9 -30। तो ये क्या है, पी आई आया, ये क्या है, पी आई। और यदि बात करें हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास, जो क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, क्या होता है, ये क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है, सी एफ प्लस पी आई इक्वल होता है। अब सी एफ तो अभी निकाला था आपने, क्या था, ये था, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। तो सी एफ निकाल दिया आपने, सी एफ निकालने के बाद हमने क्या निकाल दिया, पी आई निकाल दिया। ठीक है, सी एफ और पी आई निकालने के बाद हमारे पास सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर लिख देंगे, जस्ट ये टर्म प्लस पिछले वाली टर्म, वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। बहुत ही आसान है। ध्यान देने वाला स्टेप क्या है हमारे पास, यदि राइट साइड टर्म होती है साइन एक्स टाइप की, जैसे साइन 2x cos 2x cos 3x cos x, तो ए जो भी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है, डी उसके जब पुट करेंगे, डी से कुछ नहीं पुट करेंगे आप। ठीक है, डी का मतलब सिंपल होता है, डेरिवेटिव होता है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे साइन 2x था तो 2 उसके लिए पुट किया -4, डी उसके जगह कैलकुलेशन की, d -3 आ गया, रेशनलाइजिंग कर दी, क्योंकि डी की जब कुछ पुट नहीं कर सकते तो d -3 था नीचे, d + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, करने बाद d + 3 × sin 2x था, d उसके -9 आ गया। अब d sin 2x 3 sin 2x बाई -4 -9। तो हमारे पास क्या है, d sin 2x मतलब 2 cos 2x, डेरिवेटिव होता है, d का मतलब डेरिवेटिव, d मीन्स डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x बाई -30। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जो सी एफ निकाला था अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे, और पी आई निकाल दोनों लिख दोगे, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको नोट्स और पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है बुक में, इसी में बेस्ट प्रॉब्लम है, ये तो कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम है सेम। ठीक है, कुछ नई टाइप की प्रॉब्लम दे लेते हैं हमारे पास, दोनों ही सेम। क्या होगा हमारे पास दे रखा है, साइन 2x तो हम कर चुके, अभी साइन वाला किया, कोस वाला किया था हमने, अभी साइन वाला किया, कोस वाला लेते हैं प्रॉब्लम। डी सोल्व करना आपको, d³ y बाई dx³ प्लस d² y बाई dx² माइनस dy बाई dx माइनस y इक्वल टू cos ऑफ 2x। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सोल्व करना आपको। तो कैसे कर देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। ठीक है जी, करते हैं। इक्वेशन ये है d³ y बाई dx³ प्लस d² बाई dx² माइनस dy बाई dx माइनस y इक्वल टू cos 2x। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, क्या करेंगे हम, इक्वेशन मान लेते हैं, हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज क्या होगी, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 इंटू y इक्वल टू cos 2x। ध्यान देंगे, लिखेंगे आप कि जो d बाई डी एक्स हमारे पास वो शो करता है d। ठीक है, d² बाई dx² जो होता है हमारे पास वो शो करता है हमारे पास किसको, d²। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सिंपल कहा कि d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 इंटू y इक्वल टू cos 2x होता है। अब यहाँ कॉमन लेंगे, अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ y को 0 पुट कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा, d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 वो 0 पुट कर देते हैं। ठीक है जी, पुट करने के बाद कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे d² कॉमन आ जाएगा, d प्लस 1, यहाँ पे क्या है -1 कॉमन आ जाएगा, d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि बात है d प्लस 1 पूरे से कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा d² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी,
अब यदि बात करें हमारे पास क्या होगा अगेन, तो क्या होगा हमारे पास d प्लस वन इंटू डी स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या लिख देंगे d प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा d माइनस वन d प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये d प्लस वन था, कॉमन आया था हमारे पास यहाँ पे, d स्क्वायर माइनस वन था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो डी वैल्यू क्या आएंगे, डी वैल्यू तो माइनस वन आई यहाँ से, क्योंकि d प्लस वन जीरो डी वैल्यू माइनस वन आएगी, यहाँ पे वन आएगी प्लस यहाँ पे माइनस वन आएगी। तो d की तीन वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस वन, वन और माइनस वन। अब आपके पास दो वैल्यू सेम आई है, तो आप इससे पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास यदि दो वैल्यू सेम आती हैं और एक वैल्यू अलग आती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर जो अलग आई x लिख देंगे प्लस c2 प्लस c3x इंटू e की पावर माइनस x। ये आप कर चुके हैं। यदि वैल्यू अलग आती है m1 m2 m3 आती तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x c3 की पावर m3x होती है। तो हमारे पास वन और माइनस वन दो वैल्यू अलग अलग आई है और माइनस वन दो बार रिपीट है, तो c1 e की पावर x तो सिंपल लिख दिया। और ये दो वैल्यू रिपीट होती हैं तो c1 प्लस c2x जो भी होता है c2 प्लस c3 जो भी वेरिएबल यूज कर लिया कॉन्स्टेंट यूज कर लिया c2 प्लस c3x इंटू की माइनस x आएगा हमारे पास सोल्यूशन। तो ये निकाला हमने क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। अब बात करेंगे पी आई के बारे में। पी आई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग पी आई निकालते हैं, राइट साइड जीरो ना हो। तो राइट साइड हमारे पास cos 2x है, तो कैसे निकालेंगे पी आई। पी आई के बारे में बात करते हैं। पी आई क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू वन बाई क्या था हमारे पास डी फैक्टर लिख देते हैं, हमारे पास क्या था वन बाई क्या था हमारे पास डी प्लस वन इंटू डी स्क्वायर माइनस वन, वन बाई डी प्लस वन इंटू में डी स्क्वायर माइनस वन, ऊपर क्या था cos 2x, cos ऑफ 2x। चेक करते हैं एक बार। हमारे पास क्या करते हैं पी आई में जो भी एक टर्म होती है इसको नीचे लिखते हैं वन अपॉन में, और राइट साइड जो भी दिया हो तो ऊपर लिखते हैं cos 2x को लिख दिया, cos 2x लिख दिया एग्जिट। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बात क्या करेंगे हम। अब आपको भी पता था आपने यदि sin 2x हो cos 2x हो हमेशा डी स्क्वायर जब पुट करते हैं जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको माइनस लगा के स्क्वायर करके। ठीक है, तो क्या करें देखो वन बाई डी प्लस वन, वन बाई डी प्लस वन हो गया हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे cos 2x है, cos 2x सेम रखेंगे। आप पुट करेंगे किसी जगह डी स्क्वायर की जगह टू का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, तो माइनस फोर माइनस। ठीक है जी, डी स्क्वायर पुट करके फोर फिर माइनस लगा दिया माइनस वन, क्योंकि यदि cos ax हो हमारे पास cos ऑफ ax हो तो डी स्क्वायर जब पुट करते हैं ए स्क्वायर आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पुट करेंगे। अब यदि बात करें डी वन बाई डी प्लस वन इंटू माइनस फोर माइनस वन, ये पुट कर दिया आपने। अब यदि वैल्यू करें तो पुट क्या होगा हमारे पास वन बाई ये माइनस फाइव हो गया इंटू डी प्लस वन इंटू क्या है cos ऑफ x। अगेन स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, अब अगेन आप क्या रिसाइजिंग करो जैसे पीछे किया था। अब क्या है वन पॉइंट डी प्लस वन, इसको रिसाइजिंग करोगे तो डी माइनस वन से मल्टीप्लाई वन से डिवाइड, ऊपर क्या बचेगा डी माइनस वन डी उसके माइनस वन, तो क्या होगा हमारे पास माइनस ऑफ वन बाई फाइव डी स्क्वायर माइनस वन, ऊपर क्या था डी माइनस वन इंटू में cos ऑफ 2x। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास यदि बात करें यहाँ तक आने के बाद, ये तो हमने जस्ट रफली तारीख की रिजल्ट होता है, ये हमने रिसाइजिंग किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन साथ साथ करने। तो अब यदि करना चाहिए तो डी स्क्वायर पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट टू का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, तो क्या होगा इट इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव, तो था ही टू का स्क्वायर फोर होगा माइनस माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, तो इंटू माइनस फाइव हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा डी cos 2x माइनस cos ऑफ 2x। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई 25, फाइव इंटू फाइव 25, माइनस वन इंटू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। तो डेरिवेटिव cos 2x क्या होता है माइनस टू साइन 2x होता है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस cos 2x। तो ये क्या आया पी आई, ये क्या आ गया पी आई आ गया और सी एफ आ गया। तो यदि सी एफ जो भी हमारे पास आया C1, यदि हम बात करें कंप्लीट सोल्यूशन बारे में, इस बात पे हमारे पास क्या होगा कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, किससे होगा हमारे पास y इक्वल टू C1 e की x प्लस C2 प्लस C3
एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1/25 माइनस 2 साइन ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ 2x। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। कैसे किया हमने, इससे पहले हमने क्या बात की थी, सी एफ निकाला था, सी एफ था C1 की एक्स प्लस C2 प्लस C3x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की पी आई निकाला 1/25 माइनस 2 साइन 2x माइनस कोस 2x, दोनों सम के लिख दिया, दैट इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। सी एफ प्लस पी आई क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, साइन एक्स लिख दिया, कोस 2x लिख दिया। अब यदि बात करें हमारे पास टर्म आती है इस तरह की, क्वेश्चन दिया हुआ आपकी बुक में d²y/dx² माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है जी, तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं बात, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, सबसे पहला जो स्टेप होता है सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे, d² माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की एक्स प्लस साइन ऑफ, ठीक है जी, d² माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो चाहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, d² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो डी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। अब यदि डी वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है तो सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारे पास, CF क्या होगा, ई की C1 प्लस C2x ई की पावर 2x। ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम, यदि डी वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है तो क्या होगा, दोनों वैल्यू हमारे पास अलग है। देखो हमारे पास क्या होगा, यदि दोनों वैल्यू अलग आती है तो क्या होगा, यहाँ पे C1 ई की पावर x 2x प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x। ये दोनों वैल्यू आती है सेम, मान लो 2 आती, यदि सी दोनों डी वैल्यू 2 आती 2 तो होता C1 प्लस C2x ई की पावर 2x होता। दोनों वैल्यू तो डी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 आई है, एक आई माइनस 2, तो कैसे करेंगे, C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x। ठीक है जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया। अब बात करते हैं पी आई के बारे में, पी आई क्या होगा, हम निकाला पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन में d² माइनस 4 था, आई थिंक एक बार देख लेता हूँ मैं, 1 बाई d² माइनस 4 था, राइट साइड e की पावर x प्लस साइन 2x, e की पावर x प्लस साइन 2x, e की पावर x प्लस साइन ऑफ 2x। तो कैसे करें सॉल्व, देखो सिंपल है। अब आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन बनेंगे, e की पावर x बाई में d² माइनस 4 और ये कर देंगे साइन ऑफ 2x बाई में d² माइनस 4। अब ये पीछे वाली क्लास हम अच्छे से कर चुके हैं डिटेल में, और ये आज क्लास में हमने बात कर ली है कैसे करेंगे सोल्व। अब ये e की पावर x है, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, x का 1 है ऊपर, तो आप d से 1 पुट करेंगे तो e की पावर x बाई 1 का स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि e की पावर में जो भी फंक्शन होते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है वो पुट करें d की जगह, तो d की जगह पुट करें 1 का स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस क्या होगा साइन 2x। अब साइन 2x था हमारे पास, अभी क्या था, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल क्या था, यदि साइन 2x टाइप की टर्म होती है हमारे पास तो क्या होगा, हमेशा पुट करते हैं जो d स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लगाए माइनस लगाते हैं, माइनस 4। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू, ये तो हमने जस्ट बताया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, लिखते हैं पता, ये पी आई फुल फॉर्म बताइए हमने यहाँ, तो क्या होगा हमारे पास, e की पावर x बाई 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 4 का माइनस 3 प्लस माइनस साइन ऑफ 2x बाई माइनस 4 माइनस 8 होता है, तो माइनस 12 निकाल। ठीक है जी,
अब ये पी आई आया। अब बात करते हैं कंप्लीट सोर्स के बारे में। क्या करते हैं बात कंप्लीट सोर्स के बारे में। कंप्लीट वो कहता है सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ क्या था हमारे पास, सी वन इक्वल टू एक्स प्लस सी टू की माइनस टू एक्स, सी वन इक्वल टू एक्स प्लस पी आई क्या है, ई की पावर एक्स बाई माइनस थ्री माइनस साइन ऑफ टू एक्स बाई एट। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। सी एफ प्लस पी आई, सी एफ आया सी वन ई की टू एक्स प्लस सी टू की माइनस टू एक्स प्लस ई की एक्स माइनस बाई माइनस थ्री माइनस साइन टू एक्स बाई एट। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब बात आती है एक अलग तरह क्वेश्चन दिया हमारे पास जो आपको खुद कर सकते हैं आप ट्राई, मैं हम आइडिया देते हैं आपको थोड़ा जस्ट इस तरह से करेंगे आप सोल्व। एक क्वेश्चन दिया मान लो एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, क्या देखा आपको, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स, ये क्वेश्चन देखा। ठीक है जी, अब यहाँ पे साइन की जगह कुछ भी आ सकता है, देखो मल्टीप्लाई करना आ सकता है। ठीक है, तो कैसे सो देखो सोल्यूशन करते हैं बात। ठीक है, क्रम दी हुई हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स। अब क्या साइन एक्स और साइन टू एक्स दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ गई। अभी तक अकेला साइन एक्स था या टू एक्स था, कोस एक्स था कोस टू एक्स था, अब दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ गई। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तरफ जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा याद करने पड़ेंगे आपको। कैसे याद रखेंगे आप, कैसे समझेंगे चीज़ों को एग्जाम के अंदर, वही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिंपल सोर्स के बारे में, फिर हमें जहाँ जरूरत पड़े इसको यूज करेंगे। तो करते हैं बात, पहले लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, सॉरी यदि लिखना है तो साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स होगा हमारे पास सिंपल फॉर्म। ठीक है जी, सिंबॉलिक फॉर्म या सिंपल फॉर्म ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, आप मेंशन करोगे कि जहाँ पे डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल डी की होता है। ये बात जरूरी है लिखना कि आप सीधा ही डी यूज करेंगे तो आपको ये नहीं पता कि डी बाई डी एक्स का नाम डी है। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि हमने डी बाई डी एक्स को डी इक्वल माना है, तो तब हमारे पास डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू ये टर्म आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो आप, एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट आप समझने वाले हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फार्मूला जो याद नहीं होते, उनको कैसे याद से समझेंगे आप बात इसके बारे में। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई को जीरो पुट करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, डी स्क्वायर प्लस वन जीरो पुट कर दिया, तो डी वाली क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है जी, डी वाली प्लस माइनस आयोटा आएगी, डी वाली प्लस माइनस आयोटा आ गई। तो यदि डी वाली प्लस माइनस आयोटा आता है तो सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी एफ बोलते हैं इसे, वो क्या होगा, सी वन कोस ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यदि डी प्लस माइनस आइट आती है तो सी एफ क्या होगा, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स इक्वल होता है हमारे पास, सिंपल होता है हमारे पास। ठीक है जी, ये हम लिख दिया। लिखने के बाद यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये तो सी एफ आ गया, अब निकाला पी आई। पी आई क्या हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई हो तो उसको नीचे लिखते हैं, इंटू में क्या होता है राइट साइड टर्म क्या है, साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स। अब साइन एक्स और साइन टू एक्स मल्टीप्लाई में तो पहले आप फार्मूला आएंगे टू साइन ए साइन बी का। अब बहुत सारे बच्चों को फार्मूला याद नहीं होते, तो कैसे कैसे फार्मूला याद है, फार्मूला के बारे में बात करते हैं। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूला जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे जब आप समझें चीज़ों को। देखो आपने सिंपल दो तीन फार्मूले याद करने हैं, आपको वो याद भी होते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपके पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो लिखना चाहिए तो क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला किसका, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। ठीक है जी, अगेन आप पहले इन दोनों फार्मूला देखो, बहुत सारे फार्मूला कैसे बनाओगे। देखो आपको सिंपल याद करना, साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब दोनों फार्मूला को ऐड करो, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करो तो क्या होगा,
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 साइन ए कोस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा हमारे पास, यदि सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, अब ये टर्म कैंसिल सब्ट्रैक्ट करें तो ठीक है, तो क्या बचेगा 2 कोस ए साइन। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद करेंगे, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या होता है, बीच में माइनस आता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूला को ऐड किया हमने, ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू आया साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, क्या एक्स प्लस एक्स 2x होता है तो 2 साइन ए कोस बी, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कोस ए साइन बी करोगे। ये तो 4 फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे। ठीक है जी, इसी में बहुत सारे फॉर्मूले बढ़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप यदि पुट करें तो a प्लस बी को डी पुट करो, आप a प्लस बी को यदि बात करें बस क्या करेंगे, a प्लस बी को c पुट कर दो आप और a माइनस बी को d पुट कर दो आप, तो क्या होगा साइन c प्लस साइन d इक्वल टू होगा 2 साइन। अब आप देखो वैल्यू c की एक वैल्यू निकालो, क्या होगी, a प्लस बी किसके इक्वल है, c के इक्वल है और a माइनस बी किसके इक्वल है, d के इक्वल है। दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, 2a होगा, ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, 2a इक्वल टू c प्लस d होगा, a इक्वल क्या c प्लस d बाई 2। दोनों को घटाओ आप तो क्या होगा, 2b इक्वल टू c माइनस d होगा, तो b का क्या होगी c माइनस d बाई 2। ठीक है जी, तो पुट करें यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2। अगेन यदि बात करें हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा, साइन c माइनस साइन d का, वो क्या होगा 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखें आप इस तरीके से। ठीक है जी, बस आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। बेसिकली एक याद करें, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस साइन बी, दूसरे में माइनस आता तो माइनस आ जाएगा, दोनों को ऐड किया तो नया फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी। और नेक्स्ट होता है हमारे पास 2 कोस साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि सी डी फॉर्मूला भी याद करना है तो ए प्लस बी को सी पुट कर दो, ए माइनस बी को डी पुट कर दो, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। सेम साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होते हैं। इसी तरह से 4 फॉर्मूला और याद कर सकते हैं आप। क्या होगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ऑफ ए प्लस बी का, क्या होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। ध्यान दें कोस के अंदर क्या होता है, कोस कोस इकट्ठे आते हैं, साइन ए साइन भी इकट्ठे आते हैं, प्लस वाले माइनस आते हैं। कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन। सेम स्टेप करोगे आप, ऐड करोगे तो क्या होगा, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ऐड करें तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। ठीक है जी, दोनों सब्ट्रैक्ट कर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, माइनस माइनस का जो माइनस 2 साइन ए साइन। अब माइनस किस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस
cos ऑफ ए प्लस बी। देखो हमें जस्ट फार्मूला याद करना था, इस फार्मूले की जरूरत थी आई थिंक मेरे को, और मैंने आपको सारे फार्मूले बता दी कैसे आप समझ सकते हैं। देखो हमें क्या चाहिए था हमारे पास पी आई में साइन ए साइन बी, इसको क्या दो सम दो से डिवाइड कर दो आप, तो क्या देगा 2 sin x इंटू साइन ऑफ 2x बाई में क्या है डी स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, और इन 2 से डिवाइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको फार्मूला याद होगी 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का। अब 2 sin a sin b फार्मूला अभी हमने प्रूव किया, कैसे निकाला था हमने, 2 sin a sin b फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आपको फार्मूले बना लेना चाहिए, देखो पेपर में ये रट्टे नहीं लगाने एग्जाम में फार्मूला की, आप सिंपल याद करें cos a प्लस बी फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b का cos b प्लस sin a sin b, दोनों को ऐड करें तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b हो जाएगा, दोनों घटाएंगे तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, माइनस 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 2 माइनस हो जाए टू माइनस 2 sin a sin b, माइनस तक ले तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिख दिया। तो ये फार्मूला चाहिए cos a माइनस b, 2 sin a sin फार्मूला क्या हो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b। यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, इसको एक साइड और लेते हैं आगे, हमें चाहिए 2 sin x इंटू साइन 2x, 2 sin x पी आई निकाल रहे हैं, पी आई क्या होगा 2 sin x इंटू साइन 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 1 था, चेक कर लेते हैं 2 sin x इंटू साइन 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 1, नीचे 2 भी था, नीचे क्या था 2 भी था। अब फार्मूला क्या होता है, अभी किया 2 sin में साइन बी का फार्मूला क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये भी हमने प्रूव किया, देखो हमने भी प्रूव किया इस नेक्स्ट स्लाइड में 2 sin साइन बी होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है जी। आप अब आपके पास a की जगह क्या, हमारे पास a की जगह तो क्या x है और b की जगह क्या है 2x है, तो पुट करें क्या आएगा 2, तो खत्म हो गया फार्मूले में 2 sin साइन का फार्मूला ही था, तो ये बात है क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो cos a माइनस बी, a क्या है x में से 2x गया माइनस x माइनस cos x प्लस 2x 3x, ठीक है, बाई में क्या है 1/2 तो बाहर निकल जाएगा इंटू क्या है डी स्क्वायर प्लस, ठीक है जी। अब यदि बात करें इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे सॉल्व। अब हमें क्या करना है, ऊपर क्या इसको क्या लिख देंगे हम, इसी क्रम में जाए तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 1/2, ये क्या हो जाएगा cos माइनस खत्म हो जाता है cos x माइनस cos ऑफ 3x बाई में डी स्क्वायर प्लस। अब इसको ले देंगे, आपको पता है cos x की टर्म हो sin x की टर्म हो तो डी से जो पुट करते हैं हमारे पास, क्या करेंगे इसको आगे फर्दर करेंगे तो क्या होगा 1/2 तो बाहर ही रहेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या है हमारे पास cos x माइनस cos ऑफ 3x बाई में 2 डी स्क्वायर प्लस, ठीक है जी। अब क्या रहेगा स्टेप, देखो अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, देखो 1/2 तो बाहर निकाल दो पूरे से, अब cos x है तो पुट करें तो केस ऑफ फेलियर बनेगा 1/d स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा केस ऑफ फेलियर, क्योंकि डी यहाँ पे x का ऑप्शन 1 है, 1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 माइनस लगाते हैं तो -1 प्लस 1 0 आएगा, तो केस ऑफ फेलियर बनता तो क्या करते हैं ऊपर x से मल्टीप्लाई cos x बाई डी स्क्वायर डायरेक्टली का जो 2d, क्या हो डायरेक्टली 2d, ठीक है। इससे पहले क्लास से देखें आप, क्योंकि उसमें हमने बताया हुआ कि यदि केस ऑफ फेलियर बनता है, केस ऑफ फेलियर क्या होता है, आप यहाँ पे डी स्क्वायर पुट करते हैं 1 का स्क्वायर लगा के माइनस लगाते हैं तो -1 आता, -1 प्लस 1 0 आता, किसी भी नीचे 0 तो वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट वैल्यू की जब हम बात नहीं करते तो हम क्या करते हैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डी स्क्वायर डायरेक्टली कर देंगे, जो भी नीचे टर्म दी है डी की उसका डी के रिस्पेक्ट डायरेक्टली कर देंगे, तो डी स्क्वायर डायरेक्टली का 2d 1 का डायरेक्टली 0 होता है, लिख दिया जाए, ठीक है। माइनस क्या था cos 3x, अब ये तो 1/2 तो पूरे बाहर निकाल दिया मैंने, अब डी स्क्वायर पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा -9 हो जाएगा -9 प्लस, ठीक है जी, -9 प्लस, तो क्या होगा 1/2 तो बाहर था, अब पुट करें x cos x 1/2 तो बाहर निकाल दो, x/2 था, 1/d का मतलब था इंटीग्रेशन। अब यदि बात करें हमारे पास ये देखो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है x/2 तो बाहर निकलेगा, यहाँ पे 1/d cos x है, 1d का मतलब डेरिवेटिव होता है रिस्पेक्ट टू x, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो cos x ने इंटीग्रेशन कर दिया माइनस sin x
सॉरी प्लस साइन एक्स होता है माइनस ये -9 + 1 क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस कोस 3x/8। ठीक है जी, तो ये क्या है पी आई, इट इज इक्वल टू पी आई। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जो कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या होगा, वो क्या होगा CF प्लस पी आई के इक्वल होगा। ठीक है, अब CF क्या था हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या था, इसको प्लस चाहे हटा दो फिर। ठीक है, यदि बात करें CF क्या था CF था हमारे पास C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पी आई क्या है, x/4 हो जाएगा, x/4 sin x प्लस 8 to 16 cos of 3x। ये क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम। ये क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें राइट साइड टर्म sin x की है, cos x की है, sin x into cos x है, sin into sin है, तो इस तरह जो टर्म्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं हमने बात की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आप सभी के साथ। और जो फार्मूलाज हैं जो हमने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको PDF जो हमने लिखा आपके सामने बोर्ड पे, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी मोबाइल ऐप में। इसको आप डाउनलोड कर लिख सकते हैं, देखना चाहे देख सकते हैं। आपकी जो ये भी क्लास जो भी लिखा हुआ कंटेंट है ये भी मिलने वाला है, असाइनमेंट भी मिलने वाले हैं, और जो बुक से हमने कंटेंट लिया है वो बुक भी आपको प्रोवाइड करेगी। तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, 4 चीज़ें मिलेंगी। वीडियो तो आपको रहेगी, सेव डाटा आपके सिस्टम में रहेगा आपके अंदर। सेकंड क्या रहेगा आपके पास, जो क्लास की जो PDF लिख रहे हैं ये आपको मिलने वाली है। थर्ड आपको असाइनमेंट मिलने वाला है इस पर बेस्ड। फोर्थ आपको जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसको भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हम प्रोवाइड करने का प्रयास करें ताकि आपको समझने में चीज़ों को दिक्कत ना हो। तो ये क्या था, d² + 1 * y = sin x * sin 2x था। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, d² + 1 = 0, तो d + sin आ गई। तो CF क्या होता है, C1 cos x प्लस C2 sin x हो गया हमारे पास। बात करते हैं PI के बारे में। PI क्या था, 1/d² + 1, राइट साइड गया sin x * sin 2x। ठीक है जी, तो 2 से हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फार्मूला होता है 2 sin x, sin 2 sin a sin b का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, हमने ड्राइव के बहुत सारे फार्मूला हमने कहा कि sin a प्लस का फार्मूला होता है, sin a - b को दोनों को ऐड करें, सेपरेट करें, CD फार्मूले भी हमने निकाले। बट हमें जो थी इसके अंदर ये वाला फार्मूला, किसी भी मैटर कोई फार्मूला जरूरत पड़ सकती है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। cos a प्लस का फार्मूला होता है cos a cos b - sin a sin b, cos a - b का होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, दोनों को ऐड किया, सेपरेट किया, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला हमें जरूरत थी, इसको हमने निकाल दिया। 2 sin b का फार्मूला होता है cos a - b माइनस cos a प्लस b, इसको हमने यूज किया। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 2 sin x sin 2x था, 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a - b माइनस cos a प्लस b। तो a की जगह हमारे पास क्या x है, b की जगह 2x है, पुट किया, cos a - b, x में 2x का माइनस x प्लस 2x 3x अलग अलग कर दिया, cos माइनस खत्म हो जाता है हमारे पास। दो क्वेश्चन बनेंगे, cos x बाई d² + 1, cos 3x/d² + 1। सिंपल सोल्व किया। केस ऑफ फेलियर होता है x मल्टीप्लाई d² डायरेक्ट 2d हो गया। सेम पुट कर दी वैल्यू, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, ऊपर d होता तो डायरेक्ट करते cos x का, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, sin x का डायरेक्ट करते cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, प्लस का होगा, cos 3x था सेव दिया, -9 + 1 -8 माइनस प्लस कर दिया। ये PI आ गया, CF निकाल चुके हैं, प्लस PI करें तो क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट जो इससे कांस्टेंट हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। और लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, किसी भी स्टेप के अंदर, फील फ्री टू शेयर अस, वी ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। हमेशा हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह से मैथ सीखते रहें, इंजॉय करते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, यही मैथ का मेन एम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ को सीखने का दुनिया में एक ही तरीका है, लिख के देखें, जितना लिख के देखेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा एग्जाम में लिख पाएंगे। मैथ को सीखने का एक ही तरीका है, बार बार लिख के देखें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जितना ज़्यादा नोट में प्रैक्टिस करें, लिख के देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा एग्जाम में लिख पाएंगे आप। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। तो इस तरह सीखते रहें, मैथ को आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।